जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्यूरियस 5 सेशन। और इसके अंडर में हम अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आज के करंट अफेयर्स से हैं। प्लीज़ इसको सीरियसली विद सिंसियरिटी सॉल्व कीजिए और नीचे आप कमेंट में अपने आंसर भी दीजिए ताकि आप पता चले कि आपने जो आंसर दिए हैं वो सही है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। और उस पर मैं अगर रेक्टिफिकेशन होगा कुछ भी तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ये भी आंसर दीजिएगा कि क्या लॉजिक था कि आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया था। तो पहला क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमॉन्ग द की लॉ इन्फोर्स्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट? सो फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, डी ऑल द एबव। तो हमने देखा कि ये जो जितने भी है, फेमा भी है, पीएमएलए भी है एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी है। तीनों में इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है और तीनों में दिस विल बी एक्टिव। तो ईडी प्लीज रिमेंबर, अभी इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, बिफोर द आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Enforcement Directorate (ED) functions under the administrative control of which of the following: Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice, Ministry of External Affairs? तो हमने देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स से इसको तो उतना नहीं लेना है, लेकिन हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था उसी में था, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 3. The writ of the quo warrant to focus primarily on enforcing contract between individuals. B. Protecting private property right. C. Ensuring legality of appointment to public office. D. Providing compensation for the victim of the crimes. तो इसका जो को वारंटो है वो ये देखता है कि जो कोई अगर पब्लिक ऑफिस में है तो वो लेजिटिमेट तरीके से तो नहीं है, कब्जा करके तो नहीं चला गया जबरदस्ती, कि उसका एलिजिबिलिटी नहीं है, वो उसको क्वालिफाई नहीं किया, तो ये चेक होता है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द प्रोटेक्टिंग, दिस इज द इंश्योरिंग द लीगैलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑफिस। तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी राइट तो ऐसे भी नहीं होगा, ये 300 आर्टिकल 300 में हो जाता है, रिट तो नहीं जाएगा। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू इंडिविजुअल, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर द विक्टिम, ये भी नहीं है। Question number 4. Genome India project is significant because it can aid in predicting and potentially preventing disease with a genetic basis. B. Determining the ideal marriage partners for the individual based on the genetic compatibility. C. Identifying individuals likely to commit crimes based on their DNA. D. Resolving historical debate about the origin of different Indian population group. तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि डिजीज जो है जीन को पढ़ के पता लगाए और फिर उसका डायग्नोस्टिक और उसका ट्रीटमेंट अच्छा करे, तो ए होगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. Consider following state: West Bengal, Assam, Mizoram, Sikkim. How many of the above states share international border with the three countries? Only one, only two, only three, only four. तो वेस्ट बंगाल को देखते हैं। वेस्ट बंगाल उधर भूटान, इधर नेपाल और नीचे बांग्लादेश की तरफ करता है, तो ये हो गया। नेपाल की तरफ भी करेगा, बांग्लादेश एंड भूटान हो गया। असम, असम का भी देखते हैं। तो यस, असम भी है 3 स्टेट्स के साथ। नो, असम नहीं है, असम सिर्फ 2 के साथ होगा। ओके, नॉट विद द अदर। सिक्किम 3 के साथ है। चाइना भी है, नेपाल है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश नहीं, भूटान है। तो सिक्किम हो गया। मिजोरम सिर्फ म्यांमार एंड बांग्लादेश, तो गलत हो गया। तो ओनली 2 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। Consider following species of the big cats: tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, jaguar, and cheetah. How many of the above species are found naturally in India? Only 4, only 5, only 6, all the 7. तो यहाँ देखेंगे टाइगर है, लायन है गिर में, गिर में गिर, लेपर्ड है जहाँ पे टाइगर्स के साथ, स्नो लेपर्ड है हिमालय में, प्यूमा नहीं है, जगुआर भी नहीं है, चीता को अभी लाया है, नेचुरली नहीं है, चीता को इंट्रोड्यूस किया है, तो ओनली 4 होगा। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर we have completed this session of the Furious 5. Here I will conclude the session.
ऑल द बेस्ट, जय हिंद।